आए गर्मी। सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी बेल अगेन। मैं प्रतीक्षा हूँ भैया। आज के जो है हमारे इस जो है वीडियो के अंदर एक नया सब्जेक्ट जो है स्टार्ट होगा। मतलब सब्जेक्ट तो स्टार्ट हो ही रखा है, कंटिन्यूएशन नहीं चल रहा है। मतलब एक नया टॉपिक जो है यहाँ पर अगली यूनिट जिसको आप कह सकते हो स्टार्ट होगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, IOS, एप्पल वाला नहीं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट वाला, लॉ वाला। तो स्टैट्यूट का जो है यहाँ पर क्या ही जो है मतलब होता है, पहले ये देख लेते हैं। तो इट इज़ एन ऑथेंटिक रिपोजिटरी ऑफ द लेजिस्लेटिव विल्स। इट इज़ एन एक्ट ऑफ द डिक्लेयरिंग कमांडिंग और प्रोहिबिटिंग समथिंग। तो जो लेजिस्लेचर ने जो भी उसकी विल है, इच्छा है, लॉ में जो लिखा है, उसने बना के जो भी लिखा हुआ है, उसको जो है उसी को हम इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि उसी के अंदर कुछ कमांड होगी या फिर कुछ प्रोहिबिट करने के लिए होगा, भाई तुम ये चीज़ मत करो या ये चीज़ ऐसे करो। इस तरीके से लॉ होते हैं ना, उस तरीके से। एक्ट क्या होता है? पास्ड इन वोटिंग, जो पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग के थ्रू जो पास होता है उसे एक्ट बोल देते हैं। स्टैट्यूट क्या होता है? वन प्रेसिडेंट साइंस एंड नोटिफिकेशन इज मेड इन द ऑफिशियल गैजेट। जब प्रेसिडेंट जो है साइन कर देता है और ऑफिशियल गैजेट के अंदर जो है नोटिफिकेशन दे देता है, उसे जो है फिर वो स्टैट्यूट की फॉर्म कह सकते हैं हम इसको। और इनैक्टमेंट वाइडर देन द टर्म एक्ट, एक्ट से वाइडर, इनैक्टमेंट चेंजेस लाना, वो सब हो गया। चलो जी, a statute is a formal written enactment of the legislative authority that governs a country, state, city और country और country। हाँ, तो वही चीज़ होगी। स्टैट्यूट जो है वो एक फॉर्मल रिटन एनैक्टमेंट होती है। किस चीज़ की? लेजिस्लेटिव अथॉरिटी दैट गवर्न्स द कंट्री, जो ऑब्वियसली यार पार्लियामेंट उसी की बात कर रहा है। टिपिकली स्टैट्यूट कमांड और प्रोहिबिट और समथिंग, कोई या तो कुछ लॉ के अंदर कुछ कमांड होगी या कुछ जो है प्रोहिबिट होगा कि भाई ये चीज़ मत करो, वो चीज़ मत करो, ऐसा कुछ होगा। अब टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट जो हम यहाँ पर फटाफट से जो है डिस्कस कर लेते हैं। कितने तरह के जो हमारे पास यहाँ पर स्टैट्यूट होते हैं। लैपटॉप पे गिर गया आप, वैसे आइसो प्रोफाइल से कुछ होता तो नहीं ना लैपटॉप। चलो छोड़ो। टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। सबसे पहले स्टैट्यूट होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। क्या होता है? परमानेंट या परपीचुअल स्टैट्यूट। क्या होता है? इट इज़ अ परपीचुअल व्हेन नो टाइम इज फिक्स्ड फॉर द ड्यूरेशन। तो परमानेंट जिसका भाई पूरा है, और परपीचुअल जहाँ पर कोई फिक्स्ड टाइम नहीं दिया हुआ। ठीक है जी, व्हेन नो टाइम इज फिक्स्ड फॉर द ड्यूरेशन, की कब तक चलेगा। और टेम्पररी क्या होता है? ड्यूरेशन स्पेसिफाइड, कि भाई 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 10 महीने, वो टेम्पररी हो गया। समझ आ गया भाई। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड। प्रोस्पेक्टिव स्टैट्यूट क्या होता है? विच रेगुलेट्स द फ्यूचर। प्रोस्पेक्टिव, आगे का सोचना। तो कुछ ऐसा स्टैट्यूट जो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि आगे आने वाले टाइम में हम ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, इस तरह का कोई लॉ बना दिया, वो चीज़। रेट्रोस्पेक्टिव, उल्टा हो गया, मतलब जो पीछे का, जो ऑलरेडी पास्ड। डायरेक्टिव स्टैट्यूट, अफर्मेटिव इन टर्म्स बट नो पेनल्टी। थोड़ा अफर्मेटिव होता है लेकिन कोई पेनल्टीज वगैरह की यहाँ इसमें बात नहीं करी जाती। फिर आता मैंडेटरी स्टैट्यूट, विच कंपेल्स परफॉर्मेंस ऑफ अ सर्टेन एक्ट एंड डायरेक्ट्स दैट अ सर्टेन थिंग मस्ट बी डन इन अ सर्टेन मैनर और फॉर्म। तो नाम से समझ आ रहा है, मैंडेटरी स्टैट्यूट किसी चीज़ को ऑर्डर कह सकते हो इसको, कि कुछ ऐसा काम तुम्हें करना है, इस तरीके से करना है, उस तरीके, वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं उसके अंदर। तीसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। कैसे? पहला होता है एनेबलिंग स्टैट्यूट, मतलब ये पॉइंट हेडिंग है, उसके अंदर के सब पॉइंट्स हैं। एनेबलिंग स्टैट्यूट, इट मेक्स डूइंग ऑफ समथिंग लॉफुल विच वुड नॉट बी अदरवाइज लॉफुल। ठीक है जी। एनेबलिंग स्टैट्यूट मतलब कि कोई ऐसा स्टैट्यूट जो पहले लॉफुल नहीं था लेकिन अब जो है उसमें अंदर हमने करके उसको लॉफुल बना दिया, तो उस एक्ट को तुम जो है कर सकते हो। सच ए स्टैट्यूट ग्रांट्स पावर टू मेक रूल्स एक्सेट्रा टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। कुछ ऐसा क्यों किया जाता है? जनरली ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन कुछ अगर कुछ उस एक्ट के अंदर कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कभी कभार हो जाते हैं ना, प्रोहिबिट हो जाते हैं दोनों की, मतलब कोई उसको प्रोहिबिट कर रहा है, कोई उसको कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं, दोनों भिड़ जाते हैं कि वो करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, वो होगा तो ये नहीं हो पाएगा। तो उसको जो है कैरी आउट करने के लिए किसी एक चीज़ को उसमें थोड़ी सी ले आते हैं हम स्टैट्यूट के अंदर। डिसेबलिंग स्टैट्यूट, दी स्टैट्यूट रिस्ट्रिक्ट और कट डाउन राइट्स एग्जिस्टिंग एट कॉमन लॉ। ठीक है जी, कोई राइट्स हैं उसको जो है कट आउट कर रहा है या रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, वो चीज़ हो गई। फिर आता है परमिसिव स्टैट्यूट, नाम से समझ आ रहा है। दिस टाइप ऑफ स्टैट्यूट अलाउज सर्टेन एक्ट्स टू बी डन विदाउट कमांडिंग दैट दे बी परफॉर्म्ड विदाउट कमांड के। फिर आता है प्रोहिबिटरी स्टैट्यूट, नाम से समझ आ रहा है, प्रोहिबिट करना, फॉरबिड्स द डूइंग ऑफ सर्टेन थिंग्स। फिर आता है कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट, इट इज़ द प्रेजेंट ऑफ द होल बॉडी of the statute law on the subject in complete form, repealing the former statute. फिर repealing statute क्या होता है? A statute which either expressly or by necessary implication revokes or terminates another statute is repealing statute. Implied करके, जोर ज़बरदस्ती करके कोई दूसरे statute को काटना, वो इसके अंदर आ जाएगा। On the basis of extent of application, ये और तरीके का statute है। पर इसमें आता है public statute, which is related to the matter of the public policy.
नाम से समझ आ रहा है जी, वो मैटर को डील करके जिसमें पब्लिक होगी। प्राइवेट स्टैट्यूट जिसमें प्राइवेट होगा, इंडिविजुअल इन नेचर। डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टैट्यूट, अब हमने कितने क्या तरीके के स्टैट्यूट से सब देख लिया। अब डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं स्टैट्यूट के अंदर, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसको इसी वीडियो में कंटिन्यू करूँ या अलग कर देता हूँ यार, ये पार्ट ना अलग है, एक काम करते हैं इसको अलग रखते हैं, इस वीडियो को मैं यही रोकता हूँ। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में जो है डाल सकूँ। बाकी भाई कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है वहाँ पर हम कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट लिंक्स दिए हुए हैं, जैसे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, कॉल मी फॉर ऐप का, उस ऐप के थ्रू आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू कॉल। ठीक है जी, तो सब्सक्राइब अगर करा हुआ है बहुत ही बढ़िया, नहीं करा कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दोगे मिस। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक्स फॉर वाचिंग टू बी वेल अगेन, प्रतीक्षा मसाना और बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ, सेम कपड़ों में मिलूंगा अगली वीडियो में भी।